पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी जो हैं वो विपक्ष को झटका देने के लिए काफी मशहूर हैं, विपक्ष को घुटने पर लाने के लिए मजबूर हैं और साथ ही साथ जो भी आंदोलन खड़े होते हैं उसे मोदी जी तो चुटकी में मसल देते हैं। ये मेरा नहीं, उन अंधभक्तों का कहना था जो लगातार किसानों का विरोध कर रहे थे, देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे थे, जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि किसान खालिस्तानी है, किसान तो आतंकवादी है, ये नकली किसान है, ये कांग्रेस के किसान हैं, ये समाजवादी के किसान हैं, किसान जो है राजनीति कर रहे हैं। वो मोदी जी से चिढ़ते हैं, इसलिए जो है सड़कों पर उतर करके मोदी जी के खिलाफ जो है गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे कल से उन मासूम अंधभक्तों पर तरस आ रहा है जो बड़ी बड़ी दलीलें किसानों के लिए दे रहे थे। एक झटके में जो झटका विपक्ष को मिला करता था, उस एक झटके में तमाम अंधभक्तों को बेरोजगार कर दिया जो सिर्फ गाली देने के लिए किसानों को बैठाए गए थे। और अब किस हक से वो किसानों का समर्थन करेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कानूनों को वापस लिया तो किसानों की एक बड़ी जीत हुई। किसानों की इस जीत को कुछ संगठन जो हैं वो पचा नहीं पा रहे और हिंदूवादी संगठन के तमाम आला कमान नेता जो हैं वो मोदी जी का ही विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो दिन रात अपने टीवी चैनलों पर इंडिया के पापा मोदी का स्लोगन चला रहे थे। आज उन्हीं अंधभक्तों ने मोदी जी को पापा मानने से इनकार कर दिया है। ऐसा मेरा नहीं, हिंदू महासभा का कहना है, जहां वो खुल करके ये बातें कह रही है कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। ये हिंदू महासभा की बात निकल करके सामने आई है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, क्योंकि हिंदू महासभा खुल करके किसानों के अगेंस्ट में खड़ी थी और किसानों का समर्थन तो अब खुद ही देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। तो अब किस मुंह से दुनिया को और देश को मुंह दिखाने का काम हिंदू महासभा करेगी? तो वहीं मोदी जी की तस्वीर को अपने कार्यालय से हटा करके बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है हिंदू महासभा ने उसे भी आपके सामने रखूंगा और अंधभक्त किस तरीके से बौखलाए हुए हैं इसको भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए हिंदू महासभा की, तो कृषि कानून वापस ले लिया गया। हिंदू महासभा ने कार्यालय से पीएम मोदी की तस्वीरों को हटा दिया है, जिस पर कहा गया है कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। एक तरफ आज जहां देश भर के किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस होने पर खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरों को हटाकर वहां वीर सावरकर की फोटो लगा दी है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिसकी एक बात नहीं उसका बाप एक नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को अपने कार्यालय से हटाया है। ऐसे राष्ट्र नेता की फोटो कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से पलट जाए। आज कृषि कानून बिल को वापस लिया है, कल सीए, एनआरसी व धारा 370 कानून भी वापस ले सकते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि सरकार काफिरों के दबाव में है। इसी के साथ साथ यह भी कहा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोर प्रशंसक थी और उनके लिए किए गए कार्यों की कायल थी, लेकिन 14 महीने बाद कृषि कानूनों को वापस लेना केवल राजनीति की गद्दी की चाहत में सिद्धांतों से समझौता करना है। उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से दबाव में हो, लेकिन
राजा वही है जो सिद्धांतों से समझौता ना करे। उन्होंने कहा कि अगर आज उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए समझौता कर लिया है तो इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है। इससे काफिरों के हौसले बुलंद होंगे और आने वाले समय में धारा 370 सीए एनआरसी कानून को वापस ले सकते हैं। इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं थी। वहीं अशोक पांडे जो कि राष्ट्रीय महासभा हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने उस दिन लगाई थी जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, इससे लगता है कि सरकार तातियों के आगे घुटने टेक रही है। अब तक सरकार जिन किसानों को अलगाववादी खालिस्तानी गुंडे कहती थी, उनके दबाव में यह कानून वापस लिया है। कल को सीए एनआरसी और धारा 370 को भी ये लोग वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर से दिल्ली में सीए एनआरसी को लेकर लोग धरने पर बैठेंगे तो सरकार दबाव में ये कानून भी वापस ले लेगी। सरकार को अपनी कथनी और करनी में अंतर क्या है? इससे समूचे देश का विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। इसलिए अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया है और हमें ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं जो अपनी बातों से पलट जाए। तो हिंदू महासभा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी को ही बाप मानने से इनकार कर दिया है, जो कि कल तक टीवी चैनलों में डिबेट चलाया जा रहा था, जिसकी एक बात इंडिया के पापा मोदी, और आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा हिंदू महासभा ने ही जड़ दिया है, क्योंकि थूका हुआ चाटने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को, अंधभक्तों को और गोदी मीडिया को मजबूर देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री तापसू पन्नू ने भी इस खबर की एक न्यूज चैनल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गुरु पर्व की बधाई दी। खालिद एम अंसारी नाम के यूजर्स ने एक कार्टून ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक गाय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे कृषि कानून की प्रतियां खिला रहे हैं। एक यूजर्स ने ट्विटर पर लिखा कि एक अभिमानी, अहंकारी, घमंडी और 700 किसानों की हत्यारी सरकार को आखिर किसानों की अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन ये आधी जीत है। जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती, झुकते सभी हैं, झुकाने वाला होना चाहिए, हमारा किसान जिंदाबाद। तो वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि जीत किसानों की हुई है, उनके आत्मसम्मान की है, उनके संघर्ष की कहानी अगली पीढ़ियों को इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाएगी। उन्होंने न सिर्फ अपनी रोजगार की रक्षा की, बल्कि तानाशाही दबाव में एक दम तोड़ती लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान, संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र को भी प्राण दिए हैं। हालांकि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि यह बहुत ही दुख की बात है कि कुछ सिरफरों के बहकावे में आकर अपने नए कृषि कानून रद्द कर दिए हैं। इन कृषि कानून का महत्व नौकरी के लिए दूसरे शहर में बस गए लोगों को मालूम था, जो खेती के लिए समय से घर नहीं आ पाते। एक अन्य यूजर्स ने विरोध जताते हुए लिखा, कृषि कानूनों को वापस लेना सिर्फ एक खराब निर्णय ही नहीं, अपितु शर्मनाक भी है। देश के छोटे व गरीब किसानों के लिए आज काला दिन है। तो देखा, जैसे ही देश के तानाशाह ने घुटने टेक दिए, तो हिंदू महासभा संगठन ने देश के प्रधानमंत्री को ही तस्वीर को बाहर हटा दिया, जिसके बाद तमाम बयानबाजी की गई। और जब बयानबाजी सामने हिंदू महासभा की सामने आई, तो और ऐसे न जाने कितने अंधभक्त हैं जो कल तक किसानों को गाली दे रहे थे और आज उसी पर थूका हुआ चाटने पर मजबूर हो चुके हैं। तो अंधभक्तों से जुड़ी हर एक तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।